वेलकम टू NVGEI। क्लास 8 में मेरा लेसन 4 ख़त्म हो गया और लेसन 5 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो लेसन है खनिज पदार्थ और ऊर्जा के संसाधन। तो अब मेरा लेसन 5 स्टार्ट हो गया है। लेसन 4 मैंने आपको पहले भेज दिया है, उसको आप कर लेंगे कॉपी पे। तो इसमें आइए देखते हैं कि खनिज पदार्थ और ऊर्जा के संसाधन। तो खनिज क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की जो गर्तों से, खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं जो भी पदार्थ, वह खनिज कहलाते हैं। यानी जो भी हमारे संसाधन हैं, जो खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं, वह सारे हमारे खनिज संसाधन कहलाते हैं। और जैसे कि हमारी जो मिट्टी है, तो ये खेती का आधार होता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। तो उसी तरह से हमारे ये जो खनिज पदार्थ हैं, ये कारखानों के आधार होते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग होता है। और जिस देश में ये संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी ये जो खनिज संसाधन है ज़्यादा जिस देश में पाए जाते हैं, वहाँ उसकी औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। यानी वहाँ पर जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर भरपूर मात्रा में हमारे जो खनिज संसाधन है वह पाए जाते हैं। और ये सभी के लिए आवश्यक है, मानव के लिए, तो जीव के लिए, जीव जंतुओं के लिए, यानी सभी के लिए आवश्यक है। और हर क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए छोटी सी चीज़ है कि हम घरों में अपने प्रयोग करते हैं, तो जो भी हम बर्तन प्रयोग करते हैं या जो भी और औजार हमारे प्रयोग करते हैं, तो इनको जो भी हम बनाते हैं वह सब खनिज संसाधन का उपयोग करके ही बनाते हैं। तो जैसे पहले की क्या था कि पाषाण काल था, पाषाण काल के बाद फिर अस्थि काल आया, अस्थि काल के बाद जब ताम्र काल आया, तो ये सब हमारे जो जैसे जैसे हमारा विकास होता गया वैसे वैसे हम अपने संसाधनों का प्रयोग करते आ रहे हैं। और उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके हम आज आधुनिक जो हमारे उपयोगी जो हमारे वस्तुएं हैं उनको हम बनाते हैं। तो ये सब जो हमारे संसाधन है, खनिज संसाधन, उन्हीं का उपयोग करके हम बनाते हैं। तो जैसा कि खनिज पदार्थ, पहला टॉपिक है हमारा खनिज पदार्थ संसाधन। तो ये मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका मानव इस पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। क्योंकि जो भी चीज़ें अभी मैंने बताया, जैसे कि जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो हम इन्हीं खनिज संसाधनों को प्रयोग करके ही बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी घरेलू क्षेत्रों में हम बर्तन जो बनाते हैं, अपने जो डेली रोज़ का प्रयोग करते हैं खाने बनाने के लिए, जो बर्तन यूज करते हैं। और जैसे औद्योगिक क्षेत्र में है, जो भी औजार बनते हैं, जो भी मशीन बनती हैं, वो सारे इन्हीं खनिज संसाधनों का उपयोग करके ही बनते हैं। तो जब हम खदानों से जो खनिज हम प्रयोग यानी खुदाई करके जब निकालते हैं, तो उसमें ये है कि ये हमें अयस्क के रूप में, यानी सब कई पदार्थ मिलकर यानी मिले हुए उसमें प्रयोग होते हैं। फिर उसको अलग करके हम अपने उपयोग के अनुसार, जो भी हमें उपयोग होता है उसके अनुसार हम उनको अलग करके उपयोगी संसाधन बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा खनिज संसाधन यानी क्या है। फिर इसके बाद है हमारा खनिजों का वर्गीकरण। यानी हमारे जो खनिज पाए जाते हैं, तो उनका जो मनुष्य की उपलब्धता के आधार पर, यानी उनकी उत्पत्ति या भौतिक, रासायनिक, उनके विकास के आधार पर जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं, तो वो 2 प्रकार का है। तो जैसे खनिजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से है। धातु खनिज और दूसरा है हमारा अधातु खनिज। धातु खनिज और अधातु खनिज, यानी इनको 2 भागों में वर्गीकरण इनका किया गया है। तो जो धातु खनिज है हमारे, तो इसमें हमारे जैसे कि ये जिनमें धातु होती है, तो ये सोना है, लोहा है, चांदी है, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सारे हमारे जो भी हैं ये धातुएं हैं, इनमें धातु पाई जाती है। और जो अधातु हमारे अधातु खनिज है, वो हमारे कोयला है, पेट्रोलियम है,
पेड़ पौधों का जो ये जीवाश्म है, यानी जो हमारे जीव जंतु उनके जीवाश्म जो ईंधन, उनको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो जो ये सब प्राप्त होते हैं, तो इनमें अधातु धातु नहीं होती और ये अधातु खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो मैंने आपको इतनी जानकारी दी और इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगी। थैंक्स।